पे कितना असर पड़ेगा और बायर्स को कितना फायदा होगा। खासकर अब दीपावली का मौका आने वाला है, खरीदारी बढ़ेगी, लोगों की चाहत बढ़ेगी, कितना फायदा होगा। देखिए, दिवाली पे तो वैसे भी बाकी सब वस्तुओं पे भी आपको डिस्काउंट्स मिलते हैं जी। जहां तक सप्लाई का सवाल है, डेफिनेटली बढ़ती सप्लाई के साथ आपको डिस्काउंट जरूर मिलेंगे, बट यहां पे भी ध्यान देने वाली जरूर बात है कि आप डिस्काउंट से पहले क्वालिटी डेफिनेटली चेक करें, बिकॉज 4 खराब ऑप्शंस में से एक खराब ऑप्शन चुनना कोई समझदारी नहीं है। डिस्काउंट्स के साथ आपको क्वालिटी भी चेक करनी है। उस जगह की रेकी जरूर करें जहां पे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स मिल रहा है। हो सकता है बिल्डर ने रेट कम भी किए हों, हो सकता है वो कोई नया टावर लॉन्च कर रहा हो कुछ कम फैसिलिटीज के साथ। तो मेरा मानना यह आपको डिस्काउंट्स डेफिनेटली मिलेंगे, बट उस डिस्काउंट के एवज में आपको कहीं क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो रहा, आपको डेफिनेटली चेक कर लेना चाहिए। बिल्कुल, क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो रहा है, बायर्स को चेक कर लेना चाहिए, इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। राहुल जी, आप बने रहे हमारे साथ। एक और मसला है जो हम बायर्स के सामने रखना चाहते हैं कि अगर आप घर खरीदने का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए मोल भाव का भी यही सही समय है। इस साल करीब 5 लाख अपार्टमेंट्स की डिलीवरी होने जा रही है। इससे पहले से ही ओवर सप्लाई की मार झेल रहे रियल्टी मार्केट की हालत क्या और खराब हो जाएगी और कई इन्वेस्टर्स इन्हें बेचने के लिए क्या मजबूर हो जाएंगे। फायदा तो बायर्स का ही होगा। रियल एस्टेट में आएगा बड़ा बदलाव। डिमांड सप्लाई का अंतर बढ़ने से दाम और गिरेंगे। बायर्स मोल भाव करना ना भूलें। जी हां, commonfloor.com के मुताबिक देश भर में प्रॉपर्टी के दाम गिरने शुरू हो गए हैं। कुछ जगहों पर बिल्डर्स 10% तक डिस्काउंट दे रहे हैं। आपको एक बार फिर से बता दें, नेशनल हाउसिंग बैंक के रेजिडेंशियल हाउसिंग इंडेक्स रेजिडेक्स के मुताबिक 22 शहरों में अप्रैल जून क्वार्टर में होम प्राइसेस में 1 से 5% की कमी आई है। हालात इतने ज्यादा बदल चुके हैं कि पिछले कुछ साल में भारी कर्ज लेकर प्रॉपर्टी खरीदने वाले इन्वेस्टर्स रीसेल मार्केट में घर 30% डिस्काउंट पर भी निकालने को तैयार हैं। ये फैक्टर्स उन बायर्स के लिए काफी फायदेमंद हैं जो जल्द ही घर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं। घर खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए फायदा ये है कि इनमें से कई अपार्टमेंट्स गुड़गांव, नोएडा, मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहरों में हैं और इनकी डिलीवरी इसी साल होनी है। रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी रखने वाले काफी इन्वेस्टर्स फंड की कमी और दाम गिरने की आशंका के चलते डिस्काउंट पर इन्वेस्टमेंट से निकल रहे हैं। ऐसे इन्वेस्टर्स कई शहरों में हैं। वहीं बायर्स के लिए ऐसी प्रॉपर्टी खरीदने में जोखिम कम होता है जिसका कंस्ट्रक्शन आधा हो चुका हो या जहां अगले कुछ महीनों में पोजीशन मिलना हो। ऐसे में सवाल तो उठता है, क्या ऐसे हालातों में एंड यूजर्स अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी नहीं खरीदेंगे क्योंकि डेवलपर्स समय पर प्रोजेक्ट्स पूरे नहीं कर पा रहे। लोग तैयार अपार्टमेंट्स या ऐसे प्रोजेक्ट्स में दिलचस्पी ले रहे हैं जो पूरा होने के करीब है। जब सर्कमस्टांसेस इन्वेस्टर्स और डेवलपर्स के माफिक नहीं है तो ऐसे में बायर्स के लिए मौका है कि घर खरीदने से पहले वो मोल भाव करें और प्रॉपर्टी के जो दाम बताए या दिखाए जा रहे हैं उन आंकड़ों पर विश्वास बिल्कुल न करें और अपने पसंदीदा 4 से 5 लोकेशन पर जाकर मार्केट पूरी तरह से स्टडी करें। यकीन मानिए, ऐसा करने पर जो रेट्स आपको बताए जा रहे हैं और जिस रेट्स पर घर खरीदने की डील फाइनल होती है उसमें फर्क काफी होगा, बशर्ते आपकी स्टडी पक्की हो और आप उन एरिया के रेट से अच्छी तरह से वाकिफ हों। फिर देखिए कमाल मोल भाव का। आप भी ये कहेंगे, वाह, डील बढ़िया रही, गाड़ी कमाई की बचत हो गई। सौरभ सहानी, समाचार प्लस। राहुल जी, कहावत हम सुनते आए हैं कि जब लोहा गर्म हो तो हथौड़ा मार देना चाहिए।
ये आप ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल सही समय है मोल भाव करने का। अगर मैं एज अ क्लाइंट बात करूं तो मेरे पास जो भी लिमिटेड अमाउंट ऑफ फंड्स हैं उसके लिए इससे बेहतर समय नहीं है, बिकॉज सप्लाईज बढ़ रही है। मेरे पास उस लिमिटेड पैसे के साथ दोनों ऑप्शंस हैं, या तो एक ऐसा प्रोजेक्ट जो लॉन्च होगा जिसमें टाइम लगेगा, या जो बनके बिल्कुल तैयार है जिसका 6-8 महीने में या 1 साल में पोजीशन मिलेगा। आज के समय में दोनों जगह पे नेगोशिएशंस बिल्कुल सेम लेवल पे होने की उम्मीद है, और आपके पास सप्लाई की कोई दरकार नहीं है। किसी भी एक लिमिटेड एरिया में आपके पास एक से ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल है, तो आप डेफिनेटली ढंग से रेकी करके अपना डिसीजन ले सकते हैं। राहुल जी, क्या आप मानते हैं कि मोल भाव करने के लिए जो सबसे बड़ा हथियार है बायर्स के पास, वो है नॉलेज? आपको किसी एरिया के बारे में, साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन से जुड़ी तमाम छोटी छोटी जो बारीकियां होती हैं, अगर आप पहले से रेकी कर लेते हैं, जानकारी जुटा लेते हैं, तो आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे नॉलेज के साथ आप बात कर पाते हैं, और आप जो फैक्ट प्रेजेंट करते हैं उसका असर भी मोल भाव पर साथ पड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब आप एक प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो जो भी रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो कोई ब्रोकर हो सकता है, वो डायरेक्ट बिल्डर हो सकता है, वो आपको एक सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन देता है। आप उसके आजू बाजू कोई भी एक दूसरा ऑप्शन चेक कर सकते हैं, तो 60 to 70% इन्फॉर्मेशन आपकी मैच हो जाती है। उसके बाद क्योंकि आप बायर हैं, तो अपने आप आपके पास एक परचेसिंग पावर है, और उसके बाद आप अपना कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। बट यस, डेफिनेटली कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको 3-4 ऑप्शंस पे जरूर देखना चाहिए। राहुल जी, आप बायर्स को क्या सजेस्ट करेंगे अगले 3 से लेकर 4 महीने में प्रॉपर्टी के दामों को लेकर जो पिक्चर दिखाई दे रही है, क्या उनके लिए गोल्डन टाइम है प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का? डेफिनेटली मेरी राय से तो ये बहुत अच्छा समय है, बिकॉज आपके सामने ऑप्शंस काफी सारे हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, बनती हुई बिल्डिंग्स और खड़ी हुई बिल्डिंग्स, दोनों ऑप्शंस आपके सामने हैं। आपके पास वही लिमिटेड अमाउंट ऑफ फंड्स है, डिस्काउंट्स आ रहे हैं, दिवाली का सीजन है, दिवाली पे तो वैसे भी अपने घर में मूव करने का काफी समय से बता रही है, तो आप ये डिसीजन ले सकते हैं। रेडी टू मूव इन, अंडर कंस्ट्रक्शन, क्या सलाह देंगे? मेरी राय में अगर मेरे पास पैसा है जितना एक घर को खरीदने के लिए चाहिए, तो रेडी टू मूव इन। अगर लिमिटेड फंड्स हैं तो अंडर कंस्ट्रक्शन। और रीसेल प्रॉपर्टी को लेकर जो माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, उसको लेकर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? रीसेल की प्रॉपर्टीज अभी जो भी प्रीमियम उन पे चल रहा था उससे कम दामों में अवेलेबल है। अगर किसी प्रॉपर्टी पे सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल 20 लाख का था, तो आज वो 15 लाख में अवेलेबल है, जो प्रीमियम था उसकी ओरिजिनल कॉस्ट से ऊपर। तो गोल्डन टाइम है, डेफिनेटली यू कैन गो फॉर अ रीसेल। बिल्कुल, छोटे छोटे पॉइंट उठाने का हमारा मकसद यही है कि बायर्स हर तकनीकी पहलू को समझें बारीकी से, और उसके बाद जो रैकी करेंगे, चीजों को समझेंगे, तो सीधे सीधे उनका ही फायदा होगा। राहुल जी, अब स्टूडियो में आए, आपने बायर्स को और तमाम तरह से दर्शकों को जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए समाचार प्लस। मैं किसी से डरता नहीं, खबर से समझौता करता नहीं। बेखौफ है मेरा अंदाज और बेबाक है मेरी जुबान। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। मेगा मॉल बनेगा, द बिगेस्ट इंडिया एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं? कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हैं। जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे ना, तो अपना कल बनते देखोगे। ए छोटू, एक चाय लाना। ए छोटू, कोल्ड ड्रिंक। अरे छोटू, छोटू तो सिगरेट लाना। छोटू सड़क छाप ढाबों में काम करने वाले बाल मजदूर को आमतौर पर इसी नाम से पुकारा जाता है। भारत में 1 करोड़ से ज्यादा ऐसे छोटू बाल मजदूरी के शिकार हैं। ये ऐसे पढ़े लिखे लोगों के लिए काम करते हैं जो कि बाल मजदूरी पर ध्यान नहीं देते हैं। कॉरपोरेट कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारी तो ऐसे बच्चों को अपनी कंपनी के आसपास रोज देखते हैं, लेकिन वे इन बच्चों की पूरी तरह से उपेक्षा कर देते हैं। तो आखिर हम कॉरपोरेट भारत का ध्यान इस तरफ कैसे आकर्षित करते? हमने एक ऐसे छोटू की पहचान की जो कि एक कॉरपोरेट कंपनी के कर्मचारियों को रोजाना चाय पहुंचाया करता था। इसके बाद हमने छोटू को छोटू चाय वाले से छोटू सीईओ में बदल दिया और उसे ठीक उसी कॉरपोरेट कंपनी में काम करने के लिए भेज दिया। इसके बाद कंपनी के सीईओ ने छोटू का परिचय अपने दफ्तर के कर्मचारियों से करवाया। उन्होंने बाल मजदूरी के दुष्परिणामों और इसके रोकथाम के तरीकों के बारे में भी उन्हें बताया। इसके बाद छोटू ने अपना विजिटिंग कार्ड बांटा।
कॉरपोरेट इंडिया ने पहली बार इस समस्या पर गौर किया और इसके रोकथाम के लिए पहल करने का निश्चय किया। सेव द चिल्ड्रन इंडिया के पास सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर बाल मजदूरी की सूचना देने वाली 350 फोन कॉल्स आए। हमने इस गतिविधि को कई दूसरे कॉरपोरेट ऑफिसों में भी दोहराया। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी इसकी खूब चर्चा हुई। एक छोटू सीईओ ने कई दूसरे छोटों को सड़क छाप जिंदगी से बाहर निकालने में मदद की। उसने इन बच्चों को उनका असली नाम और जिंदगी दोबारा हासिल करने का एक मौका दिया। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। पुलिस हमेशा देर से क्यों पहुंचती है? भाई नेताजी अपने वादे निभाना कब सीखेंगे? गरीब की कमाई कब तक लूटी जाएगी माई बाप? समूह के नाम पर नंगाई कब तक चलेगी? महंगाई का कोई और छोर है कि नहीं? यहाँ तो सही काम के लिए भी घूस देनी पड़ती है। बिना नौकरी की डिग्री किस काम की? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर समस्या से है हमारा सरोकार। हम हैं समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। लंदन हिथ्रो एयरपोर्ट पर दूसरी बार पूछताछ के बाद भड़के बाबा रामदेव। इशारों में निशाने पर सोनिया गांधी। कहा, मेरे नाम पर रेड अलर्ट है जो केवल आतंकवादियों और अपराधियों पर होता है। शाहजहांपुर में आसाराम के 4 समर्थकों पर सदर थाने में एफआईआर दर्ज। पीड़ित लड़की के बालिग होने का सर्टिफिकेट लेने का प्रयास। समर्थकों ने प्रिंसिपल को दी जान से मारने की धमकी। नप गए अखिलेश और मुलायम के करीबी। मुरादाबाद एसएसपी राजेश मोदक। मातहतों को लात घूसों से पीटने पर सरकार ने किया सस्पेंड। राम आश्रय कुशवाहा ने दिया था 24 घंटे में कार्रवाई का आश्वासन। मुजफ्फरनगर दंगे के मुख्य आरोपी बीजेपी विधायक संगीत सोम उरई जेल और विधायक सुरेश राणा को भेजा गया बांदा जेल। बीजेपी ने आजम खान पर लगाया आरोप। कहा, मुख्य आरोपी को बचा रही है सपा सरकार। पश्चिमी यूपी के 15 जिलों में बीजेपी का बंद का व्यापक असर। मुजफ्फरनगर दंगों को लेकर अपने विधायकों की गिरफ्तारी से नाराज है भाजपा। यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह का आजम खां पर बड़ा हमला। मुजफ्फरनगर दंगों के लिए ठहराया जिम्मेदार। भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह की अगुवाई में राष्ट्रपति से मिलेंगे यूपी के पार्टी विधायक। मुजफ्फरनगर मामले पर करेंगे मुलाकात। गोरखपुर में बढ़ता जा रहा है दिमागी बुखार का कहर। 24 घंटों में 6 मासूमों की मौत। बड़ा सवाल, आखिर कब लगेगी मौत पर लगाम? गुजरात के गांधीनगर से मोदी की हुंकार। कहा, अटल आडवाणी के नेतृत्व में हुआ विकास। देश को संकट से उबरने के लिए बीजेपी ही विकल्प। नैरोबी के मॉल में आतंकवादी हमले में 2 भारतीयों समेत 40 लोगों की मौत। पाकिस्तान के पेशावर में चर्च में भी 2 सिरफिरे आत्मघाती हमलावरों ने खुद को उड़ाया। 28 मरे, 50 जख्मी। स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं नितिशा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बांदा के फतेहगंज
इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बांदा के फतेहगंज के जंगलों में दस्यु सरगना बलखड़िया ने पुलिस को सीधे चुनौती दी है। पुलिस के साथ आंख मिचौली खेलने वाला 5 लाख का इनामी डकैत बलखड़िया शहीद स्मारक को उसने तोड़ दिया है। ये वही स्मारक है जहां कॉम्बिंग के दौरान ठोकिया के एसटीएफ के 6 जवानों को मार दिया गया था। उन शहीदों की याद में